देवी भारत माता, ये सच है। गुलामी के घोर कष्टों ने आपको बेचैन कर दिया है और आप आजाद होने के लिए छटपटा रही हैं, परंतु और दुष्ट देवी मेरी नजरों से दूर हो जा। मेरे तप को भंग करने की कोशिश न कर, वरना मेरी एक टेढ़ी नजर तुझे जलाकर खाक कर सकती। देवी मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना तुझे मेरी टेढ़ी नजर जलाकर खाक कर देगी। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज के होता राम राम। तो दोस्तों आज आपकी ईसा चेहरा तक मुलाकात कराऊंगे। मैं कुछ भाई है तो मन नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। सर किस नाटक देखे होगे भाई, जो बड़े बुढ़े हैं वो तो देख छाड़ गए होंगे, लेकिन जो आज की जनरेशन है उनका तरह बताया जाए। सर का नाम है सतीश कुमार और नरेंद्र द्वारा के नाटक में सर का अपना चेहरा भी देखा होगा और कुछ हवा साउंड भी देखे होगा सर के। तो भाई आज आपकी मुलाकात होगी सतीश कुमार जी था। तो सतीश कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले सतीश जी जानना चाहोगे जो अपने दर्शक है नहीं उन्हें न्यू को नहीं पता होता एक कलाकार एक आर्टिस्ट कौन से गांव था और कौन से जिला था हुआ है, अपना गांव और जिला बता दो। मैं प्रॉपर रोहतक से हूँ जी। हाँ जी। और सुनारिया चौक रेसिंग कॉलोनी पे अपना मकान है। तो अपने उस टाइम में जब नाटक बने कर दे तो अपनी कुकुर मुलाकात हुई नरेंद्र दुलारा जी था। ऐसा था कि मैं रामलीला वगैरह करता था, स्टेज प्रोग्राम वगैरह करता था, तो उसके साथ साथ में मेकअप का काम भी किया करता था। स्टार्टिंग में जैसे एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं बलारा जी से जुड़ा था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी कलाकारी स्टेज पे देखी तो हम साथ जुड़ते चले गए जी। तो उस टाइम में जो जुड़न कहता रहा अपन कोई ऑडिशन वगैरह देना पड़ेगा करता के या सिर्फ वैसी मुलाकात होगा, थोड़ा बहुत रिहर्सल करवाया का या थोड़ी एक्टिंग करवाया का पता चल जाएगा भाई हाँ तो भी नाटक में काम कर सका है। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, खाली उन्होंने स्टेज पे देखा मुझे और अपने साथ रोल करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई, तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। तो आज तक आपने उसके कितने नाटकों में काम कर लिया? बलारा जी के जितने भी नाटक हैं आज तक सभी नाटकों में मैंने साथ काम किया है। किसी में यदि आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं दिया होगा तो उसमें मैंने मेकअप किया होगा, मेरी आवाज़ होगी, कुछ ना कुछ काम मैं उनके साथ जुड़ के करता ही रहा हूँ जी। तो दर्शक आपकी आवाज़ सुनने खातर बेताब हुए बैठे हैं कि सर की एक बार आवाज़ में कोई भी डायलॉग हो जाए। आपकी गोरखनाथ की मूवी भी आई थी तो उसका एक डायलॉग हो जाए। गोरखनाथ का डायलॉग मैं आपको बताता हूँ। एक बार गोरखनाथ का तब भंग करने के लिए एक अप्सरा आती है, तो वो कहते हैं उसको, देवी मेरी नज़रों से दूर हो जा, वरना तुझे मेरी एक टेढ़ी नज़र जलाकर खाक कर देगी। तो भाई आपने भी देखा होगा लिपसिंग किसी और की हुई कर दी और पीछे जो बैकग्राउंड आवाज़ हुई कर दी नहीं वह सर की हुई कर दी और आप पछाड़ भी गए हो गए देख दे। तो सर आपने पढ़ाई लिखाई की तोड़ तक कर रखी है। मैं सर +2 तक ही पढ़ पाया हूँ, उसके बाद कुछ घर की मजबूरियाँ थी, इस कारण में आगे नहीं पढ़ पाया। तो आप नर्सरी के बाद देखने लग रहे अपन उसके 11 भाग आए लिए थे, लेकिन आगे भी सोच रहे थे कि नाटक और भी बनाए क्योंकि बढ़िया था, उस लोगों का मनोरंजन होने लग रहा था, कुछ शिक्षा भी लेने लग रही थी। तो आगे नाटक क्यों नहीं बनाया हो? ऐसा था जी, 11वें नाटक के 25 दिन बाद ही बलारा जी का देहांत हो गया था और उनके देहांत होने के बाद मैंने भी 1-1.5 साल के लिए काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो इसलिए नर्सरी के बाद के अगले भाग जो थे वो नहीं बन पाए। तो वो फैमिली का सपोर्ट कुकर मिला क्योंकि अपना वो जो टाइम हो गया था उस टाइम का 2007 2005 4 का टाइम था, उस टाइम में इस लाइन अच्छी होने मानने करते हैं कहते बात हम पढ़े लिखा कुछ बन जो ये नाटक नोटक खाना खाने का देते। क्या था कि उस टाइम पे मेरी दुकान होती थी पुरानी अनाज मंडी में, जो आज भी है। तो घर वालों से मुझे हमेशा ही सपोर्ट मिलता रहा, उन्होंने कभी इस बात के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि मैं शुरू से ही बचपन से स्टेज वगैरह करता था, रामलीला वगैरह में पार्टिसिपेट करता था, तो उनकी तरफ से कोई इंटरफेयर था ही नहीं बिल्कुल ही। तो क्या आपका पास अब भी जो कलेक्शन हो गई पुरानी पहला कड़े अपना टीवी टावी भी बहुत कम हो कर दे अड्डा के बहुत शुरुआत में अड्डा के आए हैं, अड्डा के कैस्ट बने कर दी क्योंकि वीडियो बनता है पहला ऑडियो कैसेट की डबिंग हो कर दी। तो उस डबिंग कैस्टा का आपके पास कितना कलेक्शन और पड़ा है भी पुरानी कैस्टा का? सर मेरे पास कलेक्शन कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो भी ऑडियो थी या वीडियो थी, सीडीज़ थी, वो जितने भी रिश्तेदार थे वो ले जाया करते, कुछ यारे प्यारे ले लिया करते और फिर वापस आने का तो मतलब ही नहीं होता। और आपको उस टाइम एक नाटक भी आया था द्रौपदी का चीरहरण, वो आज तक भी नेट पर देखने को क्यों नहीं मिलता हो? सर ये तो कंपनी वालों से पूछना पड़ेगा, कहीं ना कहीं होगा तो ज़रूर। वो द्रौपदी चीरण हमारा उस टाइम पे चीता कैसेट कंपनी में आया था, तो उनसे पता करना पड़ेगा कि वो डाला है उन्होंने या नहीं डाला। तो बीच में आपने गैप दिया, आपने ताकि आपने गैप दे दिया नाटक में, तो उस गैप आने का मुख्य कारण था कि उसका गैप
एक तो बलारा जी एक्सपायर हो गए थे, उनके एक्सपायर होने के बाद एकदम पूरी इंडस्ट्री में ही ब्रेक सा लग गया था, और कुछ सीडीज़ जो थी वो ख़त्म होती चली गई जी। सभी प्रोजेक्ट यूट्यूब पे आने लगे, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए बीच में ये रुकावट आई थी जी। तो एक और सवाल हमारा, जो लोग कन्फ्यूज हुए बैठे हैं, मैंने कुछ हम होता भी सुना कि कुलदीप बलारा का नाटक आएगा, कुलदीप बलारा का, उनकी आज तक न्यू नहीं पता चल पा रहा जो आर्टिस्ट है अपने, नरेंद्र बलारा जी थे या कुलदीप बलारा जी थे, दोनों में डिफरेंस क्या था और उनका रिश्ता क्या था आपस में? कुलदीप बलारा जी और नरेंद्र बलारा जी दोनों ही एक गांव से थे, बहु अकबरपुर से। कुलदीप बलारा जी हमारे राइटर होते थे और नरेंद्र बलारा जी एक्टिंग करते थे। हाँ, तो देख लो भाई, आज आपका भी जो कन्फ्यूजिंग थी, जिस दिन न्यू था भाई, आज कुलदीप बलारा नाटक आ रहा है, क्योंकि लोगों ने कन्फ्यूज हो जाए करते, तो नरेंद्र बलारा जी थे जो अपना नाटक में देखने में मिले करते। तो सतीश जी, अपना कोई अपना ऐसा फैन मिला है जिसके पास आपकी सारी की सारी कलेक्शन आज भी सेफ रखी हुई है, जो उसकी बिल्कुल भी संजो कर रखा उन याद आना, और आप उसका मिलो तो बहुत ज़्यादा खुशी मिला आपने? सर, टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब काफ़ी टाइम हो गया मिले। पहले तो जो रवि जागलान जी हैं इस राणा से, उनके पास होता था, और कल मेरी फ़ोन से बात हुई थी उनसे, तो कल उन्होंने बताया कि मेरे पास आपका सारा कलेक्शन है। बाकी उसके अलावा तो कोई और मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी के पास होगा। मतलब आपका कहने का मतलब नहीं हुआ कि रवि राणा भाई के पास आपका सारा का सारा कलेक्शन भी रखा हुआ है? जी हाँ जी। तो आगे और कौन से नए नए प्रोजेक्ट आप काम करने लग रहे हैं जो दर्शकों ने आगे आगे देखने मिले, जो उनकी पुरानी याद थी दोबारा ताज़ा हो जाएगी? अभी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं हमारे, वेब सीरीज़ वगैरह है, जैसे फंडू का मुकलावा है, बाकी बलारा फिल्म्स है उसमें चल रहा है, फाइन डिजिटल में चल रहा है, और सुपरलाइन में चल रहा है, एनडीजे में चल रहा है, कई कंपनियों में चले हुए हैं। बाकी वो नाम कई बार शूट करने के बाद, एडिटिंग के बाद नाम रखते हैं, प्रॉपर नाम मैं आपको बता नहीं पाऊँगा अभी क्या है। अच्छा। तो और कोई अपना एक और जो आपके दिल का करीब और डायलॉग हो जाए, जो आपने बिल्कुल लगा हाँ बार बार मैं रिपीट भी करता रहूँगा, घर में भी यूज़ कर लेता हूँ, ऐसा कोई डायलॉग? जब खा के नसीबन भी न रहा तो टूट के बरसा पानी भी, उस समय कहाँ थी काली घटा जब ईद मनाई लोगों ने। तो सतीश जी, आजकल क्या हो रहा है, लोग मनोरंजन की जगह इसे वर्ड यूज करने लग गए, जिस टिगर मैं सारा परिवार के एक बंदा भी कल्ला बैठ कर जो सुनागा नहीं उतनी शर्म महसूस हुआ है कि आजकल ये के फूड जाने लग गया। जबकि आपका टाइम में तो इसे नाटक हो गए, एक पूरा कुंबा उसकी इकट्ठा बैठ कर टीवी में देखे करता, तो उसका बारे में क्या कहना? सर, हमने कभी फूटता को तवज्जो नहीं दी। बलारा जी के टाइम में हमने जितने भी नाटक बनाए थे वो सभी नाटक पारिवारिक ही होते थे और पूरा परिवार इकट्ठे बैठकर देख सकता था। बाकी मैं तो सभी अपने जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो हमारी हरियाणवी संस्कृति में फूटता ना फैलाएं। तो लास्ट में जानते जो अपने भाई हैं, दर्शक हैं, उनके केस दे देना चाहोगे मोटिवेशन का तौर पर? भाई, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो नाटक आते हैं उनको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि उनको नाटक कैसे लगे, हमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। आप हमें बताएंगे तो हम उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने छोटे दर्शकों से कहूँगा कि जम के पढ़ाई करो, ऐब उब्बों से दूर रहो, माँ बाप की सेवा करो। तो सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती टाइम काट गया हमारा अगला इंटरव्यू करें। मैं भी स्टार मीडिया हरियाणा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास आने का कष्ट किया। तो भाई ऐसे बने रहे, ऐसे और भी अगर आप पुराने कलाकारों के इंटरव्यू देखने के इच्छुक है, नहीं कि आपका मन में यूँ भी डाउट है कि आज वे कहाँ चले गए, ये वे कैमरा पे क्यों दिखना मानते, तो उनके भी इंटरव्यू अपने इसी चैनल पर देखने मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा। सभी दर्शकों को राम राम।